हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आज आपके समक्ष इस वीडियो के माध्यम से बौद्ध धर्म का पार्ट 2 लेकर उपस्थित हुआ हूँ। इसके पहले जो वीडियो आए थे वह बौद्ध धर्म से संबंधित ही था। इसको मैंने बताया था कि 2 पार्ट में मैं लाऊंगा, तो पहली पार्ट तो पहले ही पोस्ट कर दिया हूँ, ये दूसरी पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। बौद्ध संगतियाँ कब कहाँ, उसके अध्यक्ष कौन थे, किसके शासनकाल में हुआ था, इसको जानने की कोशिश करते हैं। तो प्रथम जो बौद्ध संगतियाँ हुई थी वह 483 ईसा पूर्व में हुई थी। स्थान था राजगृह और इसके अध्यक्ष थे महाकश्यप। शासन काल था अजातशत्रु का। तो आपने सुना कि प्रथम बौद्ध संगति जो कि अजातशत्रु के शासनकाल में राजगृह में 483 ईसा पूर्व में महाकश्यप के शासनकाल अध्यक्षता में हुई थी। वहीं अगर द्वितीय बौद्ध संगति की बात कर लें तो यह कालाशोक के शासनकाल में सबकमीर की अध्यक्षता में वैशाली में 383 ईसा पूर्व में हुआ था। और अगर हम बात करें तृतीय बौद्ध संगति की तो यह अशोक के शासनकाल में हुआ था और ये हुआ था मोगलीपुत्र 30 के अध्यक्षता में पाटलिपुत्र में हुआ था 250 ईसा पूर्व में। और अगर हम बात करें चतुर्थ बौद्ध संगति की तो यह 98 ईस्वी में कनिष्क के शासन काल में हुआ था और यह जो हुआ था कुंडल वन में, जो जम्मू कश्मीर में है, वहाँ हुआ था वसुमित्र की अध्यक्षता में। और इसी बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म के 2 पार्ट हो गए थे, 2 भागों में विभाजित हो गया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे? तो यह माध्यमिक बौद्ध संप्रदाय के थे। नागार्जुन माध्यमिक बौद्ध संप्रदाय के थे। विश्व का सबसे ऊंचा विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ स्थित है? विश्व का सबसे ऊंचा शांति स्तूप है जो कि राजगीर में स्थित है। बुद्ध की 80 फीट ऊंची प्रतिमा जो बोध गया में स्थित है, किसके द्वारा निर्मित की गई है? बुद्ध की 80 फीट ऊंची प्रतिमा जो बोध गया में स्थित है, किसके द्वारा निर्मित की गई? तो यह जापानियों के द्वारा निर्मित की गई थी। बोध गया की जो मूर्तियां हैं 80 फुट ऊंची है, यह जापानियों के द्वारा निर्मित की गई हैं। एशिया के ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका सही उत्तर होगा गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक कौन था? शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाला कौन था? तो वह था नागार्जुन। नागार्जुन था जो सर्वप्रथम शून्यता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था और वह बौद्ध दार्शनिक भी था। 9 नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? 9 नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? तो पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। पाली अनुसंधान संस्थान के लिए 9 नालंदा महाविहार विख्यात है। बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म किस मत में विश्वास रखते हैं? महत्वपूर्ण प्रश्न है। कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत में, कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत में बौद्ध और जैन दोनों धर्मों के लोगों का विश्वास होता है। आगे बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के शासनकाल में प्राप्त हुआ? तो गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान कनिष्क के शासनकाल में प्राप्त हुआ। वही कनिष्क जिसके शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगतियाँ हुई थी,
जो कुंडल वन में हुई थी वसुमित्र की अध्यक्षता में। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई? बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई? तो इसका सही उत्तर होगा कुषाण काल में। कुषाण काल में बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनाई गई। प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया था? प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया था? तो इसका सही उत्तर होगा नागार्जुन। अगर हम त्रिपिटक की बात करें तो सूक्त पिटक पिटकों में बृहत्तम है। सूक्त पिटक पिटकों में बृहत्तम है, यानी सबसे बड़ा है, और इसमें बुद्ध के उपदेशों व संवादों का संकलन है। सूक्त पिटक में बुद्ध के उपदेशों व संवादों का संकलन है। वहीं विनय पिटक में ये विनय पिटक जो है पिटकों का लघुतम है, सबसे छोटा स्वरूप है इसका, और बौद्ध धर्म के आचार विचार व नियम निषेध का संकलन है। यानी बृहत्तम में उपदेशों और संवादों का संकलन है, वहीं विनय पिटक यानी सबसे लघुतम वाला में बौद्ध धर्म के आचार विचार एवं नियम निषेध का संकलन है। अभिधम पिटक जो कि पिटकों के मध्यम स्वरूप है, अभिधम पिटक पिटकों के मध्यम स्वरूप हैं। इसमें बुद्ध के आध्यात्मिक एवं दार्शनिक विचारों का संकलन है। बुद्ध के आध्यात्मिक एवं दार्शनिक विचारों का संकलन अभिधम पिटक में है, जो पिटकों के मध्यम स्वरूप है। आगे बढ़ते हैं। बुद्ध के जीवन पर किन चार दृश्यों का अत्यधिक प्रभाव पड़ा? बुद्ध के जीवन पर किन चार दृश्यों का अत्यधिक प्रभाव पड़ा? आप क्लास 6 to 12 के NCERT के बुकों के सार देख रहे हैं और सुन रहे हैं, और ये बहुत ही परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, फेसबुक पेज पर, उसको फॉलो करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ज़रूर। बुद्ध के जीवन पर किन चार दृश्यों का अधिक प्रभाव पड़ा? तो वह है वृद्ध व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, मृतक तथा प्रसन्नचित्त सन्यासी। वृद्ध व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, मृतक तथा प्रसन्नचित्त सन्यासी को देखने के बाद, ये चार दृश्यों को देखने के बाद बुद्ध के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा था। मगध के किस राजा ने बुद्ध के निवास के लिए वेलुवन नामक महाविहार बनवाया? मगध के किस राजा ने बुद्ध के निवास के लिए वेलुवन नामक महाविहार बनवाया? तो इसका सही उत्तर होगा बिंबिसार। बिंबिसार ने वेलुवन में बुद्ध के लिए महाविहार बनवाया था। संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला कौन थी? संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो यह हो जाएगा प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी जो महात्मा बुद्ध की मौसी हुआ करती थी, जो उनका लालन पालन की थी। आगे बढ़ते हैं। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ व्यतीत की? बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ व्यतीत की? तो इसका सही उत्तर होगा वैशाली में। संसार अस्थिर और क्षणिक है, यह मान्यता बौद्ध धर्म से संबंधित है। बुद्ध के जीवन की घटनाएं एवं उनके प्रतीक क्या है, इस पर विचार कर लेते हैं। गर्भ, जिसका प्रतीक हाथी है, वहीं जन्म का प्रतीक कमल है। निर्वाण का प्रतीक पद्म चिन्ह है। प्रथम प्रवचन का चिन्ह चक्र है। ज्ञान के प्राप्ति का चिन्ह बोधि वृक्ष है। यौवन का चिन्ह सांड है। समृद्धि का जो प्रतीक है शेर है। मृत्यु का प्रतीक स्तूप है। गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा है। फिर से एक बार और, गर्भ का प्रतीक हाथी, जन्म का प्रतीक कमल,
निर्वाण का प्रतीक पद्य चिन्ह, प्रथम प्रवचन का प्रतीक चक्र, ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक बोधि वृक्ष, यौवन का प्रतीक साढ़, समृद्धि का प्रतीक शेर, मृत्यु का प्रतीक स्तूप, गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा। गांधार कला में बुद्ध को प्रतिबिंबित किया गया था। गांधार कला में बुद्ध को प्रतिबिंबित किया गया था ग्रीक रोमन शैली में। ग्रीक रोमन शैली में गांधार कला में बुद्ध को प्रतिबिंबित किया गया था। अपोस्त का आचरण कौन करते थे? अपोस्त का आचरण कौन करते थे? तो इसका सही उत्तर होगा बौद्ध भिक्षु। बौद्ध भिक्षु अपोस्त का आचरण करते थे। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को किस अन्य नाम से जानते हैं? महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को किस नाम से जानते हैं? इसका सही उत्तर होगा पद्मपानी। पद्मपानी। भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा सिक्किम में। भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ सिक्किम में स्थित है। बौद्ध शब्दावली में धर्म चक्र प्रवर्तन से क्या निर्देशित होता है? बौद्ध शब्दावली में धर्म चक्र प्रवर्तन से क्या निर्देशित होता है? तो यह बुद्ध का प्रथम उपदेश की ओर निर्देशित करता है। धर्म चक्र परिवर्तन बुद्ध का प्रथम उपदेश की ओर प्रतिबिंबित या निर्देशित करता है। वज्रयान बौद्ध धर्म में बुद्ध की संगनी को कहा जाता था। वज्रयान बौद्ध धर्म में बुद्ध की संगनी को क्या कहा जाता था? तो इसका सही उत्तर होगा ताड़ा। वज्रयान बौद्ध धर्म में बुद्ध की संगनी को ताड़ा कहा जाता था। बौद्ध धर्म की किस शाखा में अनात्म सिद्धांत एवं पद्गल को मान्यता दी गई? बौद्ध धर्म की किस शाखा में अनात्म सिद्धांत एवं पुद्गल को मान्यता दी गई? तो इसका सही उत्तर होगा सर्वास्तिक। महासांघिकों के अनुसार जीव किससे निर्मित है? महासांघिकों के अनुसार जीव 9 धर्म से स्थित है। महासंघियों के अनुसार जीव 9 धर्म से स्थित है, निर्मित है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में क्या शामिल है? तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में बुद्ध, धम्म और संघ शामिल है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में बुद्ध, धम्म और संघ शामिल है। बौद्ध दर्शन के अनुसार कारण एवं कार्य के सिद्धांत को किस प्रकार जाना जाता है? बौद्ध दर्शन के अनुसार कारण एवं कार्य के सिद्धांत को किस प्रकार जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा प्रतीत्य समुत्पाद। प्रतीत्य समुत्पाद प्रकार जाना जाता है। इसका अर्थ होता है संसार की सभी वस्तुएं किसी न किसी कारण से उत्पन्न हुई है, इस प्रकार वे इस पर निर्भर हैं। बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से कनिष्क के शासनकाल में प्रारंभ की गई थी। बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से कनिष्क के शासनकाल में प्रारंभ की गई थी। तो प्यारे दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर कर इस चैनल को बढ़ाने में मेरी मदद करें। बहुत बहुत धन्यवाद।